हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो यार जो आज हम बात करेंगे वो है कि चाइना में जो एमबीबीएस है वो इतना सस्ता क्यों है। अब आप पाकिस्तान देखो, इंडिया देखो, यूके, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह देखो, तो वहाँ पे जो मेडिकल की स्टडीज़ है वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम लोगों को मतलब एक दफ़ा झटका लगता है जब आप फीस वगैरह सुनते हो। पाकिस्तान में प्राइवेट अगर आप करो एमबीबीएस तो आपको 8 से 10 लाख एक साल की फ़ी देनी होती है। फिर दूसरे एक्सपेंसेस अलग से हैं। उसके अलावा अगर आप डोनेशन वगैरह देते हो तो वो भी फिर 30-40 लाख तक बात पहुंच जाती है। लेकिन चाइना में जो है एमबीबीएस की स्टडीज़ जो है या मेडिकल की स्टडीज़ जो है वो बहुत चीप है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। तो ऐसा क्यों है? तो यार इसकी बहुत सी वजूहत है। पहली वजह यह है कि जो चाइना में जो डॉक्टर होते हैं वो एज अ नॉर्मल जो प्रोफेशन होता है, जैसे दूसरे प्रोफेशन हैं, जैसे कोई मतलब आईटी वाला है, कोई इंजीनियर है, कोई दूसरा है, कोई आर्ट्स वाला है या फाइनेंस वाला है या एमबीए जिसने किया हुआ है या कोई इंग्लिश मेजर है, तो उस तरह के जो प्रोफेशन है उन्हीं की तरह इधर एक डॉक्टर का प्रोफेशन है। तो नॉर्मल प्रोफेशन है। पाकिस्तान में क्या होता है, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं कि यार ये एक शॉर्टकट है अमीर बनने का, कि आप अपना क्लिनिक डाल दोगे या अगर आपका हॉस्पिटल है तो अपनी ही हॉस्पिटल के अंदर बैठ के सिर्फ मेडिसिन वगैरह लिख के दिए जाओगे और आप पैसे कमाते जाओगे और अमीर बन जाओगे। उधर एक शॉर्टकट समझा जाता है। लेकिन चाइना में इस तरह का हिसाब किताब नहीं। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो इतने पैसे नहीं कमाते। वो उन बेचारों के आप इधर हालात देखें ना डॉक्टर्स के, तो वो बेचारे गए गुजरे होते हैं। तो इधर जो है डॉक्टर को इतनी हाइप नहीं मिलती, इतना मतलब उसको ऐसा नहीं समझते कि यही तरीका है अमीर बनने का। इधर ज़्यादातर जो लोग हैं वो आईटी की तरफ जाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। अब तो रोबोटिक्स है, रोबोट की मतलब जो स्टडीज़ हैं उनकी तरफ चले जाते हैं या बिजनेस वगैरह करते हैं। तो इस तरह से वो यहाँ पे अमीर बनते हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर को एज अ बिजनेस मैन समझा जाता है कि वो क्लिनिक डाल देगा और वो पैसे छापता चला जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे जो है मेडिकल स्टडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। और दूसरी वजह यह है कि यार उधर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। अब आप देखो ना कि 2017 में जब मैंने एमकेट दिया था उस टाइम ऑलमोस्ट 80,000 to 1 लाख स्टूडेंट्स ने एमकेट दिया था और उसमें से सिर्फ 3500 या 4000 सीट्स थी गवर्नमेंट और इसकी प्राइवेट वगैरह की मिला के। तो बाकी स्टूडेंट किधर जाए? उनको डॉक्टर भी बनना है, उनका कईयों का पैशन भी है, कहीं फैमिली की वजह से बन रहे हैं, तो किधर जाए वो? तो फिर चाइना सेलेक्ट करते हैं। जब हम आए थे उस टाइम मतलब एक चाइनीज करेंसी हो तो पाकिस्तानी 15-16 रुपये बनते थे, आज वही 40 रुपये बनते हैं। तो अब तो खैर इधर भी सस्ता नहीं रहा काम, इधर भी बहुत महंगा हो गया। लेकिन फिर भी वो हमारी अपनी गलती है कि यार वो पाकिस्तान नीचे चला गया, लेकिन फिर भी सस्ता है दूसरे कंट्रीज की निस्बत। दूसरी वजह यह है कि यार इधर जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में। आपको एक एक शहर में 5-5, 6-6 यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, वो भी हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़, ना कोई लो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। और एक प्रोविंस में तो पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होंगी। तो इधर की यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं और उधर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ना कोई यूनिवर्सिटी पूरी प्राइवेट है ना कोई पूरी गवर्नमेंट है, मिक्सचर है दोनों का। तो इधर एक ये चक्कर है। हाँ, इधर जो फीस है वो हमारे मुताबिक तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है। लेकिन अगर आप चाइना में कमाते हो या इधर ही खर्च करते हो तो फिर इतनी फीस नहीं है। अब चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए इतनी फीस नहीं है, लेकिन उनका ये सिस्टम है कि उनका मेरिट वाला सिस्टम है कि अगर आपका मेरिट ज़्यादा है तो आप एमबीबीएस में चले जाओगे, कम है तो आप नर्सिंग प्रोफेशन में चले जाओगे, उससे कम है तो फार्मेसी वगैरह में या डेंटिस्ट वगैरह बन जाओगे। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं जैसे हम लोग हैं, हम आते हैं इधर एमबीबीएस करने, तो उनके लिए ये चक्कर होता है कि यार कोटा सिस्टम होता है कि हर यूनिवर्सिटी में कुछ सीट्स जो हैं उन्होंने वो तय की होती हैं कि यार इस साल हमें 40 बच्चों को लेना है, इस साल 50 बच्चों को लेना है या 60 बच्चों को लेना है। तो इतना बड़ा चाइना है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में इतने इतने बच्चे आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो कम हो जाता है। इसलिए फीस भी कम है, सब कुछ कम है। हर यूनिवर्सिटी की फीस भी डिपेंड होता है कि यार वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, उस हिसाब से उसकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ यूनिवर्सिटी कम भी होती है, कुछ की दरमियान में भी होती है। तो ये भी चक्कर है। और तीसरी बात यह है कि यार इधर जो डॉक्टर हैं वो पैसे नहीं कमाते। इधर गवर्नमेंट के बहुत सख्त रूल्स हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या किसी भी महकमे में जॉब कर रहे हो, आप दूसरी जॉब नहीं इधर कर सकते। मतलब पाकिस्तान में ये होता है, एक आदमी है, एक डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहा होगा, उसके बाद वो प्राइवेट में भी जॉब कर रहा होगा, उसके बाद उसको वो क्लिनिक पे भी बैठेगा। तो 3-4 चीज़ें मिला के वो फिर पैसे कमाता है। तो हमें लगता है कि हम वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो कमाते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चाइना में इस तरह नहीं होता। चाइना में जो डॉक्टर्स पैसे कमाते हैं वो सिर्फ पैसे कमाते हैं जब वो प्रोफेसर बन जाते हैं, मेडिकल प्रोफेसर या यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर बनते हैं। उसकी वैल्यू इधर डॉक्टर बनने से भी ज़्यादा है।
क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड होता है, इधर वो समझने को वो यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है, उधर का प्रोफेसर है, तो उसका मतलब है कि वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, ये वजह है। उसके अलावा यहाँ पे जो सिस्टम है कि भाई अमीर बनने का कॉन्सेप्ट है एज अ डॉक्टर, कि आप डॉक्टर बन जाओगे उसके बाद अमीर बन जाओगे, तो वो कॉन्सेप्ट इधर नहीं है। इधर वो दूसरे प्रोफेशन की तरह, नॉर्मल प्रोफेशन की तरह डॉक्टर को ट्रीट करते हैं कि भाई इसकी भी जॉब है, ये हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो मैं किसी कंपनी में या IT कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो लोग डॉक्टर को इस नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान में तो कोई और ही नज़र है ना, तो ये वजूहत हैं। अब जो नए स्टूडेंट्स आते हैं या सोच रहे होते हैं चाइना जाने की, तो वो यार ये सोच रहे होते हैं कि यार चाइना में इतनी जो MBBS की स्टडी सस्ती क्यों है, यहाँ तो उसकी डिग्री की वैल्यू नहीं है या उसका कोई और मसला है, क्यों सस्ता है इतना? तो भाई सस्ता है इन्हीं वजूहत से कि एक तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत है, एक कोटा सिस्टम होता है फॉरेनर्स के लिए, इतनी फीस नहीं होती। उसके अलावा यहाँ पे जो डॉक्टर का प्रोफेशन है एज अ नॉर्मल प्रोफेशन उसको ट्रीट किया जाता है, ना कि उसको कोई एक बहुत हाई किस्म का प्रोफेशन समझा जाता हो। तो इस वजह से यहाँ पे जो मेडिकल की स्टडीज़ हैं वो बहुत चीप हैं दूसरी दुनिया की निस्बत। और बाकी यार इधर जो लोग समझते हैं यार डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो यार वो बात बिल्कुल गलत है। अगर आप गूगल करोगे, उधर लिखोगे टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली, तो उधर आपको पहली 5, 50, 60 यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के उसमें भी कोई ना कोई चाइनीज़ यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी जो है वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको उधर मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है या जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई क्लास है। पाकिस्तान में आप देख लो 1000 यूनिवर्सिटीज़ के नाम निकाल के देख लो दुनिया की, उसमें से कोई एक आधी यूनिवर्सिटी होगी जो उस लिस्ट में आती होगी, अदरवाइज कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी। लेकिन चाइना की बहुत ज़्यादा होंगी। इधर आप यूनिवर्सिटी जाओगे, इतनी हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इधर गंदी से गंदी यूनिवर्सिटी भी हाई क्लास होती है इधर। उसके अलावा जब आप हॉस्पिटल में रोटेशन या इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ मिलेंगी सर्जरी रूम में कि आप आंखें खुली रह जाएंगी। रोबोट्स वगैरह सर्जरी कर रहे होते हैं, हमारे इधर तो हमने तो देखी हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये चाइना बहुत आगे है और यहाँ की डिग्री की भी वैल्यू है। आप अगर यहाँ से डिग्री लेते हो, आप USMLE दो, प्लैब दो, पाकिस्तान का टेस्ट दो, इंडिया का टेस्ट दो या दुनिया के किसी भी मुल्क का टेस्ट दो, एक्सेप्टेबल है। कोई इसमें कोई ये नहीं है कि यार आपने चाइना से किया तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पाकिस्तान में ये दो राय चल रही है कि फॉरेन ग्रेजुएट्स, लोकल ग्रेजुएट्स, तो इस तरह का चक्कर भी दूर दूर तक नहीं है। तो यार ये एक तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल दो। बाकी अब आप जो नए स्टूडेंट्स चाइना आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो यार ये वजूहत हैं जो जिसकी वजह से चाइना में MBBS सस्ता है। अब तो खैर वो भी सस्ता नहीं है, अब तो बड़ा महंगा लगता है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत सस्ता है। अब रशिया में लोग जाते हैं, रशिया में भी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन यार ये है कि चाइना अब सेकंड ग्लोबल पावर है, तो आपको पता ही है फिर जो चाइना में जो टेक्नोलॉजी है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जब तक आप इधर नहीं आओगे, अपनी नज़रों से नहीं देखोगे। आपको ये बातें मतलब मजाक लगे या कहो कि ऐवी छोड़ी जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। जब आप इधर आओगे आपको सब कुछ नज़र आएगा। तो बिला झिझक आप चाइना में एडमिशन लो। डिपेंड आप पे करता है कि आपने स्टडी करनी है या स्टडी नहीं करनी। कुछ लोग आते हैं वो इधर आके मतलब अपना मकसद भूल जाते हैं कि हम डॉक्टर बनने आए थे, वो किसी और मकसद में पड़ जाते हैं। तो इस तरह काम नहीं करना। बाकी यह कि यार चाइना में MBBS इसीलिए सस्ता है, पहला यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसको नॉर्मल प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जाता है, तीसरा कि यहाँ पे एक कोटा सिस्टम होता है कि अब फॉरनर्स को आप एक्सेप्ट करते हो, हर यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और चौथा ये है कि यार यहाँ पे मतलब सब कुछ एक जैसे यहाँ पे IT जो है प्रोफेशंस उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे IT इनोवेशंस आ रही हैं दुनिया में, उस वजह से ये चाइना में भी इसकी बहुत डिमांड है। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई तीसरा चौथा चक्कर नहीं है। तो ये सारी वजूहत हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो वगैरह पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।